4-5 चीज़ें हो सकती हैं जो कि किसी भी एक्सीडेंट में होती हैं, स्पेशली एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है या जहाज़ गिरने लगा, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। तो टेक ऑफ के बाद उसके पास पावर ही नहीं बचा कि और ऊपर क्लाइम कर सके, जहाज़ गिरने लगा। जब वो गिरने लगा तभी पायलट ने एक कॉल होता है जिसमें इमरजेंसी कॉल होता है, इसको मेडे कॉल बोलते हैं, जिसमें कि आगाह किया जाता है ATC को कि भाई अब हम बहुत इमिनेंट खतरे में हैं, हमें सेव कीजिए और अपना सारा रेस्क्यू फैसिलिटीज सब कुछ एक्टिवेट कर दीजिए बिकॉज एक्सीडेंट होने वाला है। तो पायलट ने वो भी उसको कॉल दिया है। एक मिस्टेक, दूसरी मिस्टेक, तीसरी मिस्टेक जब अलाइन हो जाएंगी तो वो हादसे में कन्वर्ट हो जाएगा। और टेक ऑफ में जब जहाज़ पूरा भरा हुआ है, उसमें फ्यूल पूरा भरा हुआ है, लोग पैसेंजर पूरे बैठे हुए हैं और लोडेड है, तो वो उसमें टेक ऑफ करेगा और गर्मी में टेक ऑफ रन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अहमदाबाद एयर क्रैश बहुत ही दुखद घटना है और हमारा दिल सहानुभूति जो पीछे छूट गए हैं उनके सबके साथ में है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज़ और मैं हूं गजेंद्र सिंह तंवर। और आज मेरे साथ है सुरेंद्र कुमार जी और ये वायुसेना से रिटायर्ड हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद गजेंद्र जी। मेरा नाम है एयर कमोडोर सुरेंद्र कुमार वर्मा और मैं हाल ही में भारतीय वायुसेना से रिटायर हुआ हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट पायलट था इंडियन एयरफोर्स में और करीब 5,500 घंटे का मेरा अनुभव है। तो जो आज कल मीडिया में जो छाया हुआ है, एक तो अहमदाबाद एयर क्रैश बहुत ही दुखद घटना है और हमारा दिल सहानुभूति जो पीछे छूट गए हैं उनके सबके साथ में है बिकॉज़ उससे निपटना और बहुत लंबा अनुभव है और बहुत मुश्किल काम है। और कोई भी पायलट और कोई भी यात्री नहीं चाहेगा कि कोई विमान हादसा हो। हमारी सोच यही है कि भारतीय एविएशन बहुत ही सेफ़ है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है और ऐसी छोटी छोटी एक दो जो घटनाएं हो जाती हैं तो हालांकि ये बहुत बड़ी घटना है और हमें झकझोर देती हैं और हमें इमीडिएटली ये देखना पड़ेगा कि हमें इससे क्या लेसन सीखना है जिससे कि और सेफ्टी हो और फ्यूचर में कोई और ऐसा हादसा ना हो। आप भी वायुसेना में रह चुके, आपने उनकी सेवाएं दी हैं, तो ऐसी क्या चूक रह गई उसमें जिसकी वजह से ये पूरी हादसा हुआ? अब देखिए, जो एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित हो चुकी है और वो हर एंगल पे इस एक्सीडेंट को देखेगी। 4-5 चीज़ें हो सकती हैं जो कि किसी भी एक्सीडेंट में होती हैं, स्पेशली एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है। तो उसमें सबसे पहला जो सवाल उठता है वो है कि क्या दोनों इंजन चल रहे थे। इस केस में इंजन तो चल रहे थे लेकिन टेक ऑफ के बाद जैसा कि सभी लोगों ने वीडियो में देखा है कि जहाज़ गिरने लगा। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? या तो फ्यूल जो उसमें एविएशन फ्यूल डाला जाता है वो ख़राब था, उन दोनों की उसकी कंडीशन ख़राब थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो सेम फ्यूल तो बाकी जहाज़ों में भी डाला गया है और दोनों इंजन एक साथ नहीं डाउन हो सकते हैं, एक साथ नहीं फेल हो सकते हैं। तो ये नेगेट हो जाता है। दूसरा, अगर मान लो बहुत सारी चिड़ियाँ उसके विमान जब टेक ऑफ कर रहा है उसके सामने आ जाए और इंजन में चली जाए, दोनों इंजन में एक साथ, तो वो भी बहुत ही मुश्किल है कि इतनी सारी चिड़ियाँ हो नहीं सकती, फिर टेक ऑफ नहीं करेंगे जहाज, कोई ना कोई उसको आगाह कर देगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक इंजन फेल हो जाए और टेक ऑफ में जब जहाज पूरा भरा हुआ है, उसमें फ्यूल पूरा भरा हुआ है, लोग पैसेंजर पूरे बैठे हुए हैं और लोडेड है, तो वो उसमें टेक ऑफ करेगा और गर्मी में टेक ऑफ रन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, नियरली 3/4 रनवे उससे ज़्यादा। मतलब कि अगर मान लो आपका 3.5 किलोमीटर का रनवे है तो आपको 3 किलोमीटर करीब 9,000 फीट का आपको डिस्टेंस रनवे पे दौड़ाना पड़ेगा जहाज़ को, तो उससे उसकी स्पीड मिल सके जिससे कि वो हवा में उठ सके। उसके बाद अगर मान लो उसको डिसाइड किया कि अगर उसमें कोई खराबी आ गई है, मुझे रिजेक्ट टेक ऑफ करना है, मुझे टेक ऑफ नहीं करना, तो आगे तो जगह ही नहीं मिलेगी और हादसा फिर भी इनएविटेबल है। तो पायलट क्या सोचेगा कि चलो मैं एयरबॉर्न हो जाता हूँ, एक इंजन भी ख़राब है तो कोई बात नहीं, उसके बाद हम इमरजेंसी एक्शन लेंगे और उसके बाद हम लैंड करके उसको निपटाएंगे। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है। एक स्पीड होती है जिसको बोलते हैं V1 डिसीजन स्पीड, सेफ्टी स्पीड बोलते हैं। उस डिसीजन की स्पीड के बाद पायलट के पास ज़्यादा चारा नहीं होता, उसको टेक ऑफ करना ही पड़ता है बिकॉज सामने रनवे ख़त्म हो चुका है। तो इस केस में भी शायद ऐसा हुआ हो। अब वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इंजन फेल हुआ है या बर्ड हिट की वजह से इंजन फेल हुआ है, पक्षी टकराने की वजह से इंजन में, या फिर हो सकता है कि कोई सैबोटाज वाला एंगल भी हो सकता है कि उसके अंदर कुछ बॉम्ब इम्प्लांट कर दिया गया हो, या फिर उसका इक्विपमेंट का पार्ट कुछ छूट गया हो इंजन में। उसकी रिमोट पॉसिबिलिटीज़ है बिकॉज चेक्स एंड प्रोसीजर इतने सारे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। सिक्योरिटी हमारा सिस्टम इतना ज़्यादा है कि नहीं हो सकता। तो चिड़िया का टकराना बहुत प्रॉबेबल केस है। दूसरा, कोई इंजन टेक्निकल माल फंक्शन हो सकता है। और ये इसके बाद मान लो इंजन में पावर की लॉस हो गया हो, एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न हो गया,
उसके बाद सब्सिक्वेंटली आप जहाज़ को वापस लाना है तो उससे दूसरा एक और गलती हो सकती है कि अब जैसे सभी वीडियो में देख रहे हैं कि उसमें उसके पहिए नीचे थे, चक्के उसके लैंडिंग गियर डाउन थे, जबकि इमीडिएटली टेक ऑफ के बाद अगर ऊपर कर ले जाएं तो हवा क्लीन हो जाएगी और एयरक्राफ्ट और ऊपर क्लाइंब कर सकता है। लेकिन इस केस में वो डाउन ही रह गए, जब तक क्रैश नहीं हो वो डाउन ही रह गए। तो हो सकता है पायलट ने कोई गलती कर दी हो, फ्लैप ऊपर कर दिया हो और लैंडिंग गियर नीचे रहने दिया हो, दोनों के लीवर गलती से हो सकता है, क्योंकि इतना पैनिक सिचुएशन होता है, इतनी वार्निंग चल रही होती है कॉकपिट के अंदर, और ऑलरेडी अगर कोई आपके पास इमरजेंसी उसको डील करने में, तो वो हो सकता है अंडर स्ट्रेस एक और गलती। तो एक के बाद अगर सीरीज ऑफ मिस्टेक्स हैं, जिसको हम बोलते हैं स्विस चीज़ मॉडल का अलाइनमेंट, मतलब कि जैसे स्विस चीज़ में छेद होता है, एक लेयर में एक छेद है और दूसरे लेयर में वही छेद अलाइन हो गया है, तो उसके अंदर से तीर निकल जाएगा या लाइट अंदर से चली जाएगी, और सारी की सारी लाइट अगर चीज़ मॉडल एक मिस्टेक, दूसरी मिस्टेक, तीसरी मिस्टेक जब अलाइन हो जाएंगी तो वो हादसे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्सीडेंट इसीलिए होता है। तो कैप्टन जो होता है, वैसे तो सुनने में काफ़ी एक्सपीरियंस कैप्टन थे, लेकिन फिर भी ऐसी चूक, और फिर एक दूसरा जो लैंडिंग भी करवानी पड़ी या एकदम से अचानक गिरा, तो इसको कोई टाइम नहीं मिला क्या कहीं और अच्छी ऐसी खाली जगह पे जैसे उसको लैंड करा? हाँ जी, जैसे आपने देखा कि वो टेक ऑफ के बाद उसके पास पावर ही नहीं बचा कि और ऊपर क्लाइंब कर सके, हाँ क्लाइंब कर सके, जहाज़ गिरने लगा। जब वो गिरने लगा तभी पायलट ने एक कॉल होता है जिसमें इमरजेंसी कॉल होता है, इसको मेडे कॉल बोलते हैं, जिसमें कि आगाह किया जाता है ईटीसी को कि भाई अब हम बहुत इमिनेंट खतरे में हैं, हमें सेव कीजिए और अपना सारा रेस्क्यू फैसिलिटीज सब कुछ एक्टिवेट कर दीजिए बिकॉज एक्सीडेंट होने वाला है। तो पायलट ने वो भी उसको कॉल दिया है, और उसके बाद और कोई चारा नहीं था। अगर मान लो कोई सामने कोई फील्ड होता क्लियर तो हो सकता है कि वहाँ पर वो लैंड कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरा पब्लिक एरिया है, वहाँ पर बिल्डिंग्स थे और वहाँ पर वो खाली जहाज़ टकराया बिना किसी कंट्रोल के। रिकवर कर सकते थे, अगर सफिशिएंट पावर होती तो शायद रिकवर कर लेते, लेकिन बहुत हेल्पलेस सिचुएशन थी। क्यों हुई ये जल्दी ही हमें जब उसका जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एनालाइज होगा तो पता लग जाएगा। तो अभी आप जैसे एयरफोर्स में काम करते हैं, 36 साल का आपका एक्सपीरियंस भी है, तो ऐसी घटनाएं आपने कभी कुछ ऐसी उसमें देखा होगा कुछ? हाँ जी, एविएशन में फ्लाइंग में इंसिडेंट और एक्सीडेंट होते रहते हैं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट होते हैं इंसिडेंट्स भी और एक्सीडेंट्स भी, और एयरफोर्स में भी मैंने देखा है और बाहर सिविल एविएशन में भी देखा है। जब भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो हमारी जो इंक्वायरी टीम होती है और हमारी जो सेफ्टी टीम होती है बहुत ही डिटेल में स्टडी करती है, उसको एनालाइज करती है, और उसके बाद जितना भी उसमें जो लेसन जो हमने सीखा, उससे जो सीख हमें मिलती है उसको सभी को इम्प्लाई किया जाता है। तरह तरह के बुलेटिन इशू किए जाते हैं और कैसे चेंज करना है, उसमें क्या प्रोसीजर चेंज करना है या क्या टेक्निकल प्रोसीजर चेंज करना है, वो इमीडिएटली इशू किया जाता है। जैसे इस अहमदाबाद वाले केस में आपने देखा होगा कि इमीडिएटली DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो हमारी विमानपत्तन अथॉरिटी है, उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया है कि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में एडिशनल उसमें चेक्स किए जाएं, और वो चेक किए जा रहे हैं जब तक कि ठोस सबूत नहीं मिलेंगे कि क्या एक्चुअली रॉन्ग हुआ है। और वो लिस्ट है, हालांकि वो एयरक्राफ्ट डिले हो रहा है, लोग उसके ऊपर काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि हमें टाइम लग रहा है चेक्स करने में, लेकिन वो चेक्स किए जा रहे हैं। एक चीज़ और जानूँ, जैसे कल बहुत सारी वीडियोज आ रही थी, कुछ वीडियोज ऐसी आ रही थी जो वहाँ के पैसेंजर जो अंदर वीडियो बना के या लाइव बना के डाल रहे थे, तो उसमें सुनने में आ रहा था वो एसीज नहीं काम कर रहे थे या क्या थे, वो क्या सिम्टम्स थे, कुछ ऐसा ही था, इससे रिलेटेड ही था क्या? देखिए, एसी का जो रिलेशन है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, उससे इंजन का और जहाज़ के सर्विसिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। एसी ख़राब हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है, और वो जब लैंड करता है जहाज़ और अगर किसी को ये रिपोर्ट किया जाए तो उसको ठीक भी कर दिया जाता है। क्योंकि जहाज़ तो हमेशा चलता रहता है, कोई लाइट ख़राब हो जाती है, कभी कोई हवा नहीं आ रही होती, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे कोई भी आपका स्कूटर, कार में छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, और हर लैंडिंग में जब ये टर्न अराउंड सर्विसिंग बोलते हैं, तो ये अगर रिपोर्ट किया जाएगा तो इमीडिएटली उसको ठीक भी किया जाता है, और उससे पहले जहाज़ टेक ऑफ भी नहीं करता। हाँ, जहाज़ पुराना हो जाता है तो कुछ चीज़ें जो हैं वो वेयर एंड टेयर के कारण ख़राब हो जाती हैं, तो लेकिन इसका कोई सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं। शायद डिले भी हुई है, शायद काफ़ी उसका जो टाइम से डिले होने से भी कोई उसका रीज़न नहीं है। एक वो हो सकता है कि ज़्यादा डिले हो जाए तो क्रू फटीक जिसको बोलते हैं कि पायलट थक जाते हैं, तो उस केस में पायलट खुद ही रिपोर्ट कर देते हैं कि अब ये हमारी लिमिट है, इससे बियॉन्ड, तो वो पूरा का पूरा क्रू चेंज करके दूसरे क्रू आते हैं और वो जहाज ले जाते हैं। तो ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगता कि वो सभी को पता है, ये बहुत ही डॉक्यूमेंटेड चीज़ है और इसमें उनको टेक ऑफ ही नहीं करने दिया जाएगा, तो डिले होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो और दूसरा चीज़, अगर टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल कोई इसमें कोई कार्रवाई की गई है, कुछ ठीक करने के लिए कोई मैकेनिक ने काम किया है, तो उसका भी रिकॉर्डिंग होती है। सेफ्टी, आजकल तो सीसीटीवी कैमरास हैं, तो ज़्यादा कुछ इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई मिस्टेक हुई होगी जिससे कि ये हादसा हुआ है। हाँ, ये सब मिला के, एक छोटी छोटी चीज़ मिला के एक बड़ा इंसिडेंट बन गया है, और वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा हुआ। तो आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसी कहानी या वो ऐसी चीज़ जो आज आपको भी कुछ याद आ रही हो, भाई हमारे फील्ड में कुछ ऐसा हुआ, या कुछ ऐसी जब इसमें आप फ्लाइंग कर रहे हो? हाँ, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैं जब नॉर्थ ईस्ट में था, तो एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है मचूका करके, अरुणाचल प्रदेश में। तो वहाँ पर हमारा AN-32 क्रैश हुआ। वो इसको कहेंगे कि पायलट एरर की वजह से ही हुआ। इनफैक्ट उसी एरिया में 10 साल के बाद अंतराल में 2 हो चुके थे। और वो जगह ऐसी है कि वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा होता है पायलट के ऊपर। अगर आप ख़राब वेदर में उड़ रहे हैं, और तो बहुत चांसेस ज़्यादा हैं कि आप गलत वैली में घुस जाएं, गलती से आप दूसरे जगह घुस जाएं जहाँ पे वैली पूरी बंद है, बादलों के अंदर है और बारिश हो रही है, तो आपके पास कोई चारा नहीं होता है उसको, जहाज़ को मनूवर करके निकालने में। और उसके 2 बार ऐसा हो चुका है कि विमान हादसा हो चुका है, टकरा चुका है विमान हिल्स में, और उसके बाद हमें ढूंढने में भी बड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि वहाँ पे बारिश होती है और पूरा घना जंगल होता है। तो ये करीब 17 साल पहले एक किस्सा हुआ था, और 3 जून 17 साल पहले 2017, 3 जून 2017 को मचूका में किस्सा हुआ था। और उसके बाद उसके पहले जून 2007 में भी हो चुका है। तो ये 10 साल के अंतराल में हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ह्यूमन जो है, हम मानव के साथ में ऐसा है कि वो मिस्टेक्स जो भूल जाते हैं बहुत जल्दी। हमारा जैसे न्यूज़ में भी है, कुछ आता है ग्लेयर, हम कुछ दिनों के लिए याद रखते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो वो सीख हमें रखनी पड़ती है। एविएशन में हमारा एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हम स्ट्रेस करते हैं कि हम सारे के सारे पुराने मिस्टेक से सीखें, उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है। और जब हमारी पायलट की ट्रेनिंग होती है, वो सारे एक्सीडेंट्स जो पहले हो चुके हैं वो सब बताए जाते हैं कि इस कारण ये एक्सीडेंट हुआ, इस कारण ये एक्सीडेंट हुआ। अभी भी मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन हमारा जो कम्युनिटी है शेयर करता है। पूरे वर्ल्ड में कभी ना कभी कोई ना कोई इंसिडेंट हर रोज़ होते हैं, तो वो हमारे सीनियर जो लोग हैं और जो सिविल एविएशन में जो फ्लाइंग कर रहे हैं, वो हमसे शेयर करते हैं कि ये देखिए ये मिस्टेक हुआ है और इससे हमें सीख लेनी चाहिए। तो काफ़ी आम जनता है, आम जनता को ऊपर से इसी हादसे को लेके काफ़ी सवाल होंगे, और मुझे लगता है कि काफ़ी सवाल उनके क्लियर हो चुके हैं।